अर्थ, काम और मोक्ष। काम और मोक्ष भोग के लिए वो प्रधान है, और धर्म तथा मोक्ष यह आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रधानता रखते हैं। जीवन में पुरुषार्थ ये 4 प्रकार से होता है। योग कहता है, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ये जो हमारा जीवन है, ये भौतिक जीवन है, ये मानवीय जीवन है, वह भोग और अपवर्ग के लिए। यह सृष्टि उसीलिए ही बनी। धर्म और मोक्ष ये अंतिम लक्ष्य हमारे जीवन में रखा है, हमारे पूर्वजों ने रखा है। अर्थ और काम ये भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, ये भी पुरुषार्थ माना है। भौतिक बातों को लेकर कभी आलस्य न करे। हमारी स्वच्छता हो या ऐश्वर्य संपन्नता, ये अगर हम करते तो हमारा भौतिक जीवन समृद्ध हो जाता है। यानी भौतिक जीवन में भी प्रयत्न की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ ये अगर होता है तो पुरुषार्थ से हमें रोटी, कपड़ा और मकान, इसके साथ साथ धन दौलत, कीर्ति, संपन्नता और अलग प्रकार का एक विकसित जीवन यह हमें मिलता है। उसके साथ साथ जब अध्यात्म की भी साथ हो, किंबहुना यह आध्यात्मिक फाउंडेशन पर ही यह भौतिक वृद्धि होनी चाहिए। इसके बिना यह भौतिक वृद्धि कुछ काम की नहीं, वह साथ में आने वाली नहीं होती। हम चाहते हैं कुछ शाश्वत मिले, हम प्राप्त करें और निकल जाए, ऐसा सुख, ऐसा आनंद हमें नहीं चाहिए। हमारे जीवन में अगर सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो वो टिकने वाला चाहिए। और जब भोगानंद जीवन में आता है तो वो टिकता नहीं, वह टेम्पररी होता है, वह शीघ्र आता है, शीघ्र जाता है। लेकिन जो शाश्वत आनंद है उसको आने में मेहनत लगती है, लेकिन वो टिकता है। जीवन में इसको ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषियों ने, हम भी अगर ये चाहते हैं तो ऋषियों ने भी ये चाहा, और धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ हमारे जीवन में एक लक्ष्य रखे और उसको पाने के लिए पुरुषार्थ करना, ये जीवन का बड़ा लक्ष्य है। हमारे जीवन में अर्थ मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, इच्छा पूरी होनी चाहिए, काम होना चाहिए, लेकिन वो ऊंचा धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि, ये भगवान की विभूति श्रीमद् भगवद गीता ने मानी। और ऐसा काम ये पुरुषार्थ है। और धर्म तथा मोक्ष, धर्म हमें सही राह पर ले जाता है, हमें हमारी याद दिलाता है, और मोक्ष की तरफ ले जाता है। हमें मुक्ति चाहिए दुख से, हमें मुक्ति चाहिए कचरे से, हमें मुक्ति चाहिए हमारे बंधनों से। और ये बंधन कौन से हे सूर्य नारायण, आप अच्छी तरह से पहचान दे। ये बंधन को तोड़ देते हैं, जला डालते हैं। ऐसे आप तेजस्वी हैं, और ऐसे तेजस्वी सूर्य को सुबह सुबह याद करते हैं, और जीवन में सही मार्गदर्शन, सही आदर्श हमारे सामने रखने वाले सूर्य, ये हमें हर रोज हमारे मन में आते हुए, हमारे दिल में घर करते हुए हम उसकी उपासना करते हैं, उसको बारंबार याद करते हुए कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हैं, वंदन करते हैं।